नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। साथियों, एचएसएससी कलरक 2020 के फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार हम सभी को है और कहीं ना कहीं इंतज़ार है वो लगातार आपका लंबा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएगा। पर क्या कारण रहा है रिजल्ट के डिले होने के कारण, और साथ में रिजल्ट अब फाइनली कब आने वाला है, इस दोनों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो साथियों, आपको भी पता है कि एक लंबा समय बीत गया है एचएसएससी कलरक के रिजल्ट का वेट करते हुए, और अब फाइनली जब लास्ट टाइम आ चुका है तो बच्चों की बेचैनी है वो लगातार बढ़ रही है। जैसे कि आपको भी पता है कि पोस्ट प्रेफरेंस का काम था, उसके लिए 4 से 7 तारीख तक का टाइम दिया था और लग रहा था कि 7 तारीख के बाद कभी भी रिजल्ट आपका आ जाएगा। पर एक और चीज़ तभी एचएसएससी की तरफ से जारी कर दी गई जो लंबे समय से रोक रखी थी, और वो था ईएसपी कैंडिडेट्स का रिजल्ट। अब रिजल्ट डिले होने की आपको कोई कुछ वजह बता रहा है, कोई कुछ वजह बता रहा है, कोई कह रहा है कोर्ट केस है, कोई कह रहा है कलरक के ट्रांसफ़र चल रहे हैं, कोई कह रहा है इलेक्शन है, ये है वो है। पर असली कारण है वो है ये ईएसपी कैंडिडेट्स का रिजल्ट। क्योंकि आपको भी पता है इनके लिए जो डीवी का टाइम दिया गया था वो 5 से 7 तारीख का दिया गया था, और उसके बाद में वो बढ़ाकर 10-11 तक की इनकी डीवी वगैरह चली है। असली जो कारण रहा है कि पिछली कुछ भर्तियों में विवाद होता है वो है कि ये ईएसपी कैंडिडेट्स की जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उसके ग्रेडेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद बना रहता है। तो जब इनकी डीवी ही आपकी 10-11 तारीख तक चली है, और बाद में पोस्ट प्रेफरेंस तो अलग चीज़ है, वो उसके लिए डिपार्टमेंट रोक भी सकते हैं चॉइस वगैरह फिल करने के बाद। पर जब इन कैंडिडेट्स की डीवी ही 11 तारीख तक चली है, उसके बाद में इनकी डॉक्यूमेंट जो इन्होंने अपलोड किए हैं वो चेक होंगे, क्योंकि वो कोई चेक वगैरह नहीं हुए हैं, ऑनलाइन अपलोड किए गए हैं डॉक्यूमेंट इनकी द्वारा। तो उसके कारण ही आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। क्योंकि एचएसएससी की जो कोशिश है वो ये है कि जो ईएसपी कैंडिडेट्स का रिजल्ट जो पहले रोक लिया गया था वो भी अब जो मेन कैंडिडेट हैं उनके साथ में निकाल दिया जाए। तो कारण क्या है रिजल्ट डिले होने का, वो है कि ये ईएसपी कैंडिडेट्स का रिजल्ट, जब बात करें आपके जो मेन कैंडिडेट्स हैं जिनका पहले डीवी वगैरह हो चुका है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। उनकी लिस्ट लगभग आप ये मान के चलिए कि तैयार भी होगी, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत गया था। उनकी डीवी वगैरह तो फरवरी में हुई थी कभी जब लास्ट में, और ये उनका रिजल्ट भी तय है कि तैयार हो चुका है। पर कोशिश ये है कि जो ईएसपी कैंडिडेट्स का रिजल्ट है वो ये मेन कैंडिडेट्स के साथ आए, तो ये कारण है कि आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। अब एक और बात निकल के आ रही है कि 20 अगस्त तक क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं पूरी संभावना है, क्योंकि लगभग 2000 के आसपास बच्चे थे, ऑनलाइन डीवी था, डॉक्यूमेंट वगैरह की जो प्रोसेस है वो चलने के बाद आपका, मैं मानता हूं कि ऑनलाइन के बाद जब डीवी होता है तो वो बहुत जल्दी प्रोसेस होती है। तो 10-11 तक इनका डीवी चला है, तो कुछ दिन लगेंगे एचएसएससी को। तो पूरी उम्मीद है, संभावना है कि 20 अगस्त का जो टाइम दे रखा है कहीं ना कहीं निकल के आई। बच्चे भी गए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी गए थे पंचकुला, और हर जगह से लगभग 20 अगस्त तक की ही बात निकल के आ रही है। पर मेरा यही मानना है कि आपका रिजल्ट है वो 20 से 1-2 दिन पहले भी आ सकता है, और शायद 1-2 दिन बाद में भी हो जाए, क्योंकि ये ईएसपी कैंडिडेट्स का रिजल्ट ही असली दिक्कत होने वाला है। और एक और कोशिश ये भी हो सकती है एचएसएससी की कि 17, जैसे आपको पता है अगस्त को हियरिंग है इनके केस की, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला नहीं है। पर अगर कुछ चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाती हैं एचएसएससी के लिए, तो उनके लिए और ज़्यादा आगे की राह आसान हो जाएगी इन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग वगैरह की प्रोसेस करवाने में। क्योंकि आपको भी पता है कि जेई और जो आपके डी ग्रुप वाले बच्चे हैं उनकी भी ज्वाइनिंग अभी तक रुकी हुई है। तो अगर 17 तारीख को कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो हो सकता है एचएसएससी उसका वेट कर रही है, वरना मेनली यही मान के चलिए कि अब आपका रिजल्ट है वो किसी भी दिन जारी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आपसे डिस्कस। साथ में ही अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी रहती है आपकी तो ज़रूर से आप हमसे बात कीजिए, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।